जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए क्लास में। तो दोस्तों आपको शायद पता होगा कि इस क्लास में हम नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सेट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि नेवी एसएसआर और नेवी एमआर दोनों के एग्जाम में एक सेक्शन होता है जो कि होता है जनरल अवेयरनेस का। तो इससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। नेवी एसएसआर में भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं और नेवी एमआर में भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट सिलेबस का सेट हम इस क्लास में कर रहे होते हैं। तो अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो इसका शेड्यूल जान लीजिए। आपको डेली यहाँ पर ये सेट मिलने वाला है, डेली आपको ये क्लास मिलने वाली है और ये क्लास आपको सुबह में मिल जाएगी। मॉर्निंग में 8 बजे तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास पाने के लिए। और देखिए दोस्तों, अगर किसी बच्चे का ये डाउट है कि ये क्लास एसएसआर के लिए है या फिर एमआर के लिए है, क्योंकि आप लोग का ये डाउट बनता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लास दोनों के लिए है। क्योंकि जो नेवी एसएसआर और एमआर के जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है दोनों सेम ही होता है और सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर भी फॉरवर्ड किया था। तो अगर आपका ये डाउट है कि ये एसएसआर के लिए क्लास है या फिर एमआर के लिए क्लास है, तो दोस्तों ये डाउट आप क्लियर हो जाइए कि ये एसएसआर और एमआर दोनों के लिए क्लास है। क्योंकि दोस्तों सिलेबस दोनों का सेम है जनरल अवेयरनेस का। नेवी एसएसआर में भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं और नेवी एमआर में भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट सेट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और देखिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है अफगानी, अरबी, तुर्क या फिर मुगल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए भारत पर। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरबी ने सबसे पहले इसमें आक्रमण किया था। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनवाया था। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल अकबर ने बनवाया था। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। तो बाकी दोस्तों ताजमहल ने भी शाहजहां ने बनवाया था, ये आपको पता होगा। और इसमें भी क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था और दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो दोनों शाहजहां ने ही बनवाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आदि ग्रंथ पुस्तक किससे संबंधित है, अर्थात किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिख। तो दोस्तों आदि ग्रंथ पुस्तक जो है वो सिख धर्म से संबंधित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर पेशवा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों जो प्लासी की लड़ाई है ये अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, बंबई में, पेरिस में, दिल्ली में या फिर लंदन में। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लंदन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। और यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ये सन भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन है 1945, 1942, 1930 और 1947। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये बताएंगे
कि 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप लोग ये बताएंगे कि 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों 1930 में यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था? ये नमक कानून को तोड़ने के लिए ये दांडी यात्रा निकाली गई थी। तो इसलिए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत को पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि भारत में सबसे पहले निर्मित युद्धपोत कौन सा है। ये इंडियन नेवी में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे आईएनएस शिवालिक, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस गोदावरी, आईएनएस तलवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस गोदावरी। और ये कब बनाया गया था, ये सन भी आप लोग याद रख लीजिएगा। 1983 ईस्वी में ये बनाया गया था। दोस्तों ये सन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने सबसे पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत किस वर्ष में तैयार किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सन भी क्लियर करते चल रहे हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हरिजन सेवक संघ के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि हरिजन सेवक संघ के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ के प्रवर्तक थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि भारतीय अणु ऊर्जा के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर बताइए, भारतीय अणु ऊर्जा के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये राइट आंसर आप बताएंगे कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। और दोस्तों शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कल भी ये क्वेश्चन आप लोग को बताया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वायुमंडल के परत से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो आपके नेवी एमआर में हो या फिर नेवी एसएसआर में हो। अभी यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सर्वाधिक घनत्व वायुमंडल के परत पर जो होती है वो क्षोभ मंडल में होता है। और दोस्तों वायुमंडल में कितने परत होते हैं आप लोग को शायद पता होगा कि वायुमंडल में टोटल 5 परत होते हैं। एक हो गया क्षोभ मंडल, एक हो गया समताप मंडल, एक हो गया मध्य मंडल, एक हो गया आयन मंडल और एक यहाँ पर नेक्स्ट हो गया बाह्य मंडल। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 5 मंडल होते हैं, वायुमंडल की 5 परतें होती है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ईरान की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि ईरान की राजधानी क्या है। पेरिस, काबुल, थिम्पू, तेहरान। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तेहरान ईरान की राजधानी है। और दोस्तों पेरिस किसकी राजधानी है ये आप लोग बताएंगे कि पेरिस किसकी राजधानी है। तो दोस्तों पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर का पठार या फिर इंदिरा कोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी भारत की महत्वपूर्ण फसल है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि गेहूं, धान, ज्वार या फिर बाजरा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गेहूं जो है वो भारत की महत्वपूर्ण फसल है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या फिर सलजम उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू गोल होता है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अंडा उत्पादन किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति से संबंधित है। अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु क्या हो सकती है।
तो इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि 68 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष या फिर 82 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु क्या हो सकती है। यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन और ले लीजिए, ई ऑप्शन यहाँ पर ले लीजिए आप लोग नन। तो आप लोग इसका आंसर पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, खेल, फिल्म, साहित्य या फिर सौंदर्य। तो देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, वो फिल्म के क्षेत्र पर दिया जाता है, वो भी विश्व स्तर पर। और देखिए एक यहाँ पर पुरस्कार और आता है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो हमारे इंडिया में दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। तो ये भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ओलंपिक 2021 खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। बीजिंग, पेरिस, टोक्यो, एथेंस। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे। तो दोस्तों, ओलंपिक 2021 खेलों का आयोजन जो हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। अभी जो ओलंपिक हुआ टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक 2021 अभी जो हुआ, हालांकि दोस्तों ये ओलंपिक 2022 में हुआ क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो भारत के इसमें एक मेडल आए थे, गोल्ड मेडल, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। उसके बाद देखिए ये कहाँ पर हुआ था, तो ये टोक्यो में हुआ था। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो होने वाला है ओलंपिक 2022, ये कहाँ पर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ओलंपिक जो होने वाला है 2022 का ओलंपिक, ये होने वाला है चीन में, अर्थात चीन के बीजिंग शहर में होने वाला है। अर्थात जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2022, वो बीजिंग ओलंपिक 2022 होगा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बीजिंग ओलंपिक 2022 चीन में होने वाला है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, और यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्योंकि दोस्तों पुस्तक और लेखक से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो केरल, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुजरात का लोक नृत्य जो है वो गरबा है। बाकी दोस्तों केरला का शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि केरला का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कथकली है। तो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है कि कथकली कहाँ का नृत्य है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि कथकली केरला का है, केरला का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता होगा। आप अगर एक बार भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये पता होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। तो शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी 5 जून को आपको शायद पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन था आज के इस सेशन में हमने आपको करा दिया। बाकी क्लास कैसे लगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, अगर जिस बच्चों को ये लग रहा है कि अभी लेवल थोड़ा सा कम है, तो देखिए दोस्तों अभी धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे और ये लेवल भी बहुत ही कम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी लेवल हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी और जो क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स के लिए दिया है उसे भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।